दुमका में एनजीटी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। चूँकि ये कार्रवाई इसलिए की गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यार्ड है, इस यार्ड में नियमों का पालन नहीं किया गया है और यही वजह है जो है बंगाल को करीब 10 करोड़ मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। ये एक तरह से फ़ाइन कहा जा सकता है, क्योंकि फ़ाइन WBPC को देना है और ये एक पहली कार्रवाई है। इनको 2 महीना के अंदर ये 10 करोड़ का फाइन लगाया गया है। ये यदि नहीं देते हैं तो यहाँ पर यार्ड को बंद करने का भी आदेश दिया गया है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फव्वारा होना चाहिए था, इस इलाके में पेड़ पौधे होना चाहिए था, लेकिन इन नियमों का पालन नहीं किया गया। ये कह के यहाँ पर यार्ड लिया गया था कि इसको ग्रीन जोन मान रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सामने एक स्टेशन है और ये दुमका स्टेशन है और इस स्टेशन में यहाँ जो कोयला लोड होता है वो कोयला काफ़ी मात्रा में उसके धूल कण उड़ते हैं, जिससे सांस का प्रॉब्लम होता है। और यही बात को लेकर यहाँ के लोग आंदोलन किए थे, जिसकी बात जनरल मैनेजर को भी रखी गई थी, लेकिन उनकी बात को अनसुनी कर दी गई। तब बाध्य होकर यहाँ के सिविल सोसाइटी ने कोर्ट गए और वहाँ पर कोर्ट ने एनजीटी ने आदेश दिया कि रेलवे को 10 करोड़ का फाइन लगाया गया है। हमारे साथ सिविल सोसाइटी के कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज जो फैसला आया, आप फैसले से कितने सहमत हैं? कोर्ट का जो आदेश आया है। देखिए, एनजीटी का जो आदेश आया उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन सिर्फ फाइन जो है विकल्प नहीं है। हम लोग का ये डिमांड था कि यहाँ से जो है, जो जहाँ घनी आबादी नहीं है वहाँ पर जो है रेलवे साइटिंग को शिफ्ट कर दिया जाए। और हमको यहाँ पर जो पर्यावरण के अशुद्धि के कारण जो यहाँ का जनजीवन त्रस्त हो रहा है, बगल में स्कूल कॉलेज छात्र छात्राएं के साथ साथ जो है बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको जो है कई टीबी दमा जैसी बीमारियां फैल रही है। तो हम लोग का ये डिमांड था कि भाई रेलवे जो है विकास काम जो भी होगा उसमें हम अरंगा नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हमारा यही डिमांड है कि जहाँ पर भी जो है आपका घनी आबादी नहीं है वहाँ पर आप शिफ्ट कर दीजिए। काहे कि अगल बगल जो लोग हैं यहाँ पर वो कई घरों में ताला बंद करके चले गए हैं। पूरा डस्ट का डस्ट जो है चला जा रहा है 1 किलोमीटर के एरिया में, सभी घरों में चला जा रहा है। इसलिए और ख़ास करके ये भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जो उस स्टेशन पर कोयला का लोडिंग और डंपिंग किया जा रहा है। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्वच्छ भारत अभियान है उसको दुमका रेलवे स्टेशन जो है ग्रहण लगा रहा है। इसलिए ख़ास करके हम जो है एनजीटी से ये मांग करते हैं कि जो आपने फ़ाइन किया उसके साथ साथ जो है यहाँ से स्थानांतरित करने का जो है साइट स्थानांतरित करने का भी आदेश निर्गत करें। और हम एक रणनीति बनाने जा रहे हैं अपने यहाँ की दुमका के रसिकपुर मोहल्ले के आम नागरिकों के साथ कि जब तक हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे, रेलवे चक्का जाम नहीं करेंगे, तब तक रेलवे सुनने वाला नहीं है। और एक क्रमबद्ध जो है हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसकी सूचना हम लोग समय पर रेलवे प्रशासन को दे देंगे। क्या नाम? राधेश्याम वर्मा, अध्यक्ष सिविल सोसाइटी के। तो निश्चित रूप से जो सिविल सोसाइटी के राधेश्याम जी हैं वो कहना है कि चूँकि इसका असर बच्चों पर भी पड़ रहा है, जो उड़ती धूल, जो यहाँ के बच्चे आसपास स्कूल जा रहे हैं उनको भी इस सांस का प्रॉब्लम हो रहा है और ऐसे में बीमार का शिकार हो रहे हैं। हमारे साथ और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो एनजीटी का फैसला आया, आप कितने सहमत हैं और क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए आगे कदम? एनजीटी के फैसले का हम लोग हृदय से स्वागत करते हैं, लेकिन ये फैसला आम लोगों के लिए कारगर साबित हो उसके फलीभूति के लिए हम लोग को नहीं लगता है कि सिर्फ जुर्माना ही माने एक फ़ैसला हो गया तो सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि ये कंपनी 10 करोड़ रुपए आराम से दे सकती है, जहाँ करोड़ों रुपए इनको फ़ायदा है तो दे देंगे, फिर चलाएंगे। तो फिर तो हमारा धूलकन अभी रसिकपुर चौक पहुँचा है और जिस तरह लू का महीना आ रहा है, गर्मी का लू चलेगा तो 3 बाज़ार चौक जाने में इस धूलकन को ज़्यादा देर नहीं लगेगा। तो आम जनजीवन को इस जुर्माना से फ़ायदा नहीं होने वाला है। यथाशीघ्र एनजीटी से हम लोग और भारत सरकार से निवेदन करेंगे कि इसे अन्यत्र शिफ्ट करे, ताकि एक ही स्थान पर यात्री और कोयले की ढुलाई ना हो, आम जनजीवन की रक्षा हो। और जबकि इस स्टेशन को आधुनिकीकरण के तहत सांसद का बयान आया कि इसे लिया गया है, तो उसमें तो सबसे पहले स्वच्छता आएगा। तो स्वच्छता का क्या ये प्रतीक है? ये स्टेशन कहीं से नज़र आता है?
और यहाँ का झारखंड सरकार का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो एनओसी दिया इसे, और जिस पर हम लोगों ने 1 दिवसीय धरना भी दिया था उस कार्यालय के सामने सिविल सोसाइटी ने, तो उसके पदाधिकारी कि नहीं सब कुछ सही चल रहा है, तो ये तो कम से कम हुआ कि हम लोगों का मांग सही था और एनजीटी ने उसे सही करार दिया। और यहाँ के डीआरएम जो बोलते थे कि कोयला नहीं तो बिजली नहीं, ठीक है कोयला नहीं तो बिजली नहीं, आप पूरा पैदा कीजिए, लेकिन आदमी के जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। क्या नाम होगा? मैं संदीप कुमार जय, सचिव सिविल सोसाइटी दुमका। निश्चित रूप से जो कोयले की आड़ में जो यह धंधा जो ये व्यापार चल रहा है, तो निश्चित लोगों के जान से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हमारे साथ और एक सदस्य हैं जो सिविल सोसाइटी के कोषाध्यक्ष भी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कितनी लंबी इनको आंदोलन करना पड़ा, आखिर क्यों जाना पड़ा इनको, जो आखिर इनकी बात को नहीं सुनेंगे तो कोर्ट जाना पड़ा। ऐसा है कि यहाँ के जब आप AQI लेवल देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग दिल्ली का, मुंबई का और बड़े बड़े महानगरों का AQI लेवल देखते थे, और यहाँ के AQI लेवल दिल्ली से भी ज़्यादा 300, 350, 270, 280। दिल्ली में 200 से ऊपर होता है तो वहाँ की सरकार हिल जाती है, केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक, और तरह तरह के कयास लगाने जाते हैं। वाटर एयर प्यूरीफायर से लेकर के ऑड इवन तक का फॉर्मूला अपनाया जाता है। दुमका रेलवे स्टेशन जहाँ की यात्री सुविधा और घनी आबादी के बीच में, चारों तरफ से घर और मकान कॉलोनी के बीच में स्टेशन बना है, और वैसे कंडीशन में अगर धूलकण की समस्या हो रही है तो ये बहुत ही गंभीर और ही नहीं घातक हो रहा है यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति, और लोगों के स्वास्थ्य से खेला जा रहा है। हम लोग रेलवे प्रशासन से बार बार आग्रह किए, चरणबद्ध आंदोलन किए और आगे भी करते रहेंगे। अगर हम लोग की बात नहीं सुनेगी, हम लोग पुनः उनसे निवेदन करना चाहते हैं। फ़ाइन तो एक पहला कदम है कि आपको एहसास हुआ कि आप गलत थे, और सिविल सोसाइटी या यहाँ के जो रवि कुमार जी और बहुत सारे लोग यहाँ संघर्ष किए, वो उनकी जीत है, हम लोग की जीत है। और साथ ही साथ यह हम निवेदन करेंगे कि आप बेशक कोयला को ढोइए, बिजली उत्पादन कीजिए, रेलवे के विकास में सहायक बनिए, हम लोग भी आपको साथ देंगे। हम लोग भी चाहते हैं कि देश तरक्की की राह में जाए, लेकिन जन आबादी, जनमानस के बीच में न रह करके वैसे जगह स्थान का चयन कीजिए जहाँ पर कि आबादी बिल्कुल ना हो, और अपना काम बिंदास कीजिए, यही हमारी मांग है। क्या नाम? सूरज कुमार केसरी, कोषाध्यक्ष सिविल सोसाइटी। निश्चित रूप से जो कोयले का जो यार्ड होना चाहिए वो निश्चित रूप से शहर के दूर आबादी इलाके से दूर होना चाहिए, करीब 1 किलोमीटर के दूर होना चाहिए। हमने बात की, जो पॉल्यूशन बोर्ड के अधिकारी थे उनसे भी बात की, उन्होंने भी माना कि जो नियम इनको दिया गया था इनको पालन करने के लिए, उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि यदि 2 महीने के अंदर ये फाइन जमा नहीं करते हैं तो इनको यहाँ पर जो यार्ड का जो अस्थायी रूप से इनको जो दिया गया है वो भी उनको करार समाप्त कर दिया जाएगा। केस हुआ था, वो केस है रविशंकर मंडल एंड यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इस केस में पर्यावरणीय जो उनके द्वारा पर्यावरण की जो क्षति हो रही थी, पर्यावरण का नियमों का जो वायलेशन हो रहा था, उसी के चलते इनको फाइन लगाया गया है। कितने फाइन लगाया गया सर? 10 करोड़ का फाइन लगाया गया है। ये ईस्टर्न जोन कलकत्ता से है, एनजीटी के ईस्टर्न जोन कलकत्ता से ये कोर्ट से ही फाइन लगा हुआ है। क्या इसमें क्या क्लॉज लगाया गया है? इसमें तो जो पोल्यूशन का जो मेन वायलेशन जो जैसा कहा जाता है कि इनके द्वारा सघन वृक्षारोपण करना था, 3 स्टेज में करना था, 3 रोज में करना था, वो इनका फुलफिल नहीं हुआ था। चूँकि पर्यावरण के वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए, वायु का तो डस्ट नियंत्रण के लिए, डस्ट पोल्यूशन यहाँ से हो रहा है, उसके नियंत्रण के लिए सघन वृक्षारोपण 3 रो में लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और 3 रो में अलग अलग स्पेसीज का होता है, अलग अलग पेड़ लगाना है। उसकी पूरी पूरी जो संख्या जो थी ना, वो लगभग उतनी नहीं थी, उतना एक डेंस ट्री प्लांटेशन सघन वृक्षारोपण पर्याप्त नहीं था। एक ये भी कारण है। डस्ट पोल्यूशन तो इनके यहाँ से हो रहा है, कोयला लोडिंग अनलोडिंग हो रहा है, वगैरह वगैरह जो हो रहा है, इसमें जो है इनको ये करना था। क्योंकि सर जो स्टेशन ग्रीन जोन के ये से माना जाता था, शहर से 1 किलोमीटर दूर में होना चाहिए था,
ये भी प्रावधान यह नहीं, यह जो है ना, यह जो है जो सेंट्रल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद का नया जो गाइडलाइन हुआ है, उस गाइडलाइन में इनको हरी श्रेणी में रखा गया है और हरी श्रेणी का कोई स्पेशल गाइडलाइन नहीं निकाला गया है। तो पॉल्यूशन से एनओसी तो उसने ले रखा है सर? हाँ, पोल्यूशन से एनओसी उन्होंने ले रखा है और संचालन सहमति भी उनकी दी गई है शॉर्ट पीरियड के लिए। और लेकिन हमारे यहाँ जो कंडीशन लगा हुआ है ना, वो कंडीशन को उन्होंने फुलफिल नहीं किया है, पूर्णतः अनुपालन कंडीशंस का नहीं हुआ है। इसके लिए यहाँ से कोई नोटिस दिया गया? हाँ, दिया गया था, नोटिस यहाँ से दिया गया था। सर आपने भी इंक्वायरी किया ही होगा। हाँ, क्या इंक्वायरी। लगा कि जो यार्ड बनाए गए हाँ, वो यार पूरी संतुष्टि नहीं है। और हमारे यहाँ से वायु प्रदूषण का जो है अनुश्रवण भी, मॉनिटरी भी किया गया था, वो भी जो है जो निर्धारित सीमा है उससे थोड़ा सा अधिक था। ये पहले भी हम बता चुके हैं आप लोग को। क्योंकि जो कोर्ट में जो आरोप लगे हैं कि यहाँ पर जो एक शहर से 1 किलोमीटर दूर होना चाहिए, ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पर जो है कोई पौराणिक स्थल ना हो या फिर रेलवे जोन ना हो, लेकिन यहाँ पर तो रेलवे स्टेशन था। लोग जो है वायु प्रदूषण से पीड़ित थे, गंभीर बीमारी से शिकार हो रहे थे। क्योंकि रसिकपुर वार्ड नंबर 1 का मामला था और ये लोगों के लिए काफ़ी तकलीफदेह था। तो इसमें वही है कि यह जो है हरी श्रेणी में है, हरी श्रेणी का सीपीसीबी की कोई विशेष गाइडलाइन निकाला नहीं गया है, इसलिए यहाँ पर उसी तरह की चल रहा है। और चूंकि यहाँ जो कोयला है, जैसा ये है कि यहाँ पावर प्लांट को दिया जा रहा है, यूपी बंगाल में दिया जा रहा है, और तो पावर प्लांट को चलाने के लिए कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए इनको जो है सिटी और संचालन समिति और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से दी गई है। और आगे चल करके भी यदि ये फाइन नहीं जमा करेंगे तो कोर्ट का ये आदेश आया हुआ कि आगे चल करके इनकी सहमति जो है वह जो है आगे के लिए एक्सटेंशन नहीं की जाएगी। फाइन भरने का भी समय दिया गया है 2 महीना, 2 महीना समय दिया गया है इनको। 10 करोड़? हाँ, 10 करोड़ रुपया फाइन। यदि जमा नहीं हुआ तो उस स्थिति में इनको जो है संचालन सहमति ये नहीं दी जाएगी या संचालन सहमति इनकी स्थगित कर दी जाएगी, अस्वीकृत की जाएगी।